कहानी हम बताने जा रहे हैं। कहानी ये है, जिस तरह भी बच्चा को हम पूछें तो ऑप्शन दिए तो अनजादे पचे बोल दिया, कभी कभी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन ये अनजादे पचे तो बिना जाने ये ऑप्शन से बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 100% सभी जगह सही हो जाए और सफलता मिल जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता कि नहीं जानते हुए भी और ऐसे सफलता प्राप्त हो जाती है ना। तो कहानी इसी पर है। अब है क्या, सो हम बताते हैं। एक पंडित था, ठीक है, ध्यान से समझना। एक पंडित था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, ना तो पत्र देखने जानता था, ना तो पढ़ा लिखा कोई काम कर पा रहा था। तो इस तरह से कैसे काम चलता। जब उसका विवाह हुआ, पंडिताइन आई, है ना, तो जब उसको कुछ पढ़ने नहीं आता था, ना कुछ पत्र उत्र देख पाता, तो कैसे उसका जीवन चलेगा, जीविका कैसे चल पाएगा, है ना। तो पंडिताइन बोले कि ऐसे कैसे होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ना कहीं अगर जाएगा, पत्र देखेगा, चाहे कुछ काम करेगा, तभी ना कमा पाएगा। तो उसको बोला कि पढ़ना पड़ेगा। अभी बेचारा तो हो गया, बड़ा था, युवा अवस्था आ गया था, है ना। अब इसको बोला कि पढ़ना पड़ेगा, इसको स्कूल में नाम लिखवा दिए। ठीक है, क्या किया, स्कूल में नाम लिखवा दिया। अभी बेचारा बच्चों के साथ कैसे पढ़ने जाएगा, सब वहां बच्चा उच्चा पढ़ने जाता था। अभी बड़ा था तो इसको शर्म आ रहा था, लज्जा आ रहा था कि हम आखिर वहां स्कूल में कैसे जाएं। ये जाता था, घर से निकलता था, कहीं नुका जाता था, जिस तरह आशीष कुमार नुका जाता है ना, उसी प्रकार वो क्या करता था, नुका जाता था और फिर आ जाता था। एक दिन अभी इसकी जो वाइफ थी, वो सोचती थी चलो स्कूल जा रहा है, पढ़ने के लिए सीख रहा होगा। लेकिन एक दिन हुआ कि इसकी पत्नी आई और वो बोल रही थी कि जैसे कोई पूजा वगैरह, सरस्वती पूजा था, क्या था, तो उसमें जो प्रसाद है, तो बोला, जो बनाई थी कुछ प्रसाद वगैरह, तो बोला कि 4-5 गो बनाई थी, है ना। तो 5 गो बनाई थी, तो बोला 2 गो वहां चढ़ा दिया जाएगा सरस्वती माँ के यहाँ, 2 गो वो आएगा, पंडित जी आएंगे तो उसको दे देंगे, और एक जो बचेगा वो हम खाएंगे। ऐसा आई पंडित आके सुन लिया था ये बात समझा। तो ये बोला कि तुम क्या सोचती है मन की बात, वो हम मन का बात बता देंगे। बोला क्या बता दीजिएगा, बोलो। तो बोला कि यार तुम अभी यही सोच रही थी कि 5 गो अगर प्रसाद है तो 2 गो वहां चढ़ाना है, 2 गो हमको देगी और 1 गो तुम रख लेगी। तो बोल रही ये तो बहुत जानकार हो गया, मन के बात भी जानने लगाई, है ना, कि चलो सीख रहा है, मन की बात बता देता है, मन में क्या वो बता देने वाला है। और जाके पूरा लेडीज लोग जानबे करता है कितना होता है, पूरा हल्ला कर दिया उधर गाँव में जाके कि मेरा पंडित जी तो पूरा मन की बात बता देगा, क्या सोचेगी वो बता देता है। बोला ऐसा बात है। उसी बीच में गांव वाला लेडीज जो अगल बगल वाला था, उसका गधा हरा गया था। बोला अगर ऐसा बात है, बता देता है, क्या सोच रहा है सो बता देता है, तो बहुत जानकार हो गया लगता है। बोलो मेरा पंडित जी के पास आया कि आप सुने कि आप बहुत जानकार हैं, मन की बात जो क्या सोचता है वो भी बता देते, मेरा गधा हरा गया, बता दीजिए। बोला तो फंस गया पंडित जी। बोला ये तो गजबी बात है, अब हम कहाँ से बता पाएंगे। तो मन में सोचा कि चलो ठीक है, कल आना, हम बता देंगे। और रात भर इसको नींद नहीं आ रहा था कि कल आएगा सुबह तो हम क्या बताएंगे, है ना, कि कल सुबह होगा तो हम क्या बताएंगे। अभी रात भर इसको नींद नहीं आ रहा था। अब सोचा कि अब आएगा सुबह में। क्या किया, सुबह उससे पहले भागने का कोशिश किया घर से। अब भागने की कोशिश किया तो कैसे भागे, उस तरह लोटा में पानी लिया और चल दिया उधर। अब भागते भागते उधर चल गया लहरिया बरिया तरफ, है ना। तो उधर देखा कि गधावा उधरे था बांधा लहरिया बरिया में। तो बोल रही यही गधावा होगा, बात समझा। तो वहीं पर बांध दिया और उसको आया घर। तब आया वो लेडीज, बोले हाँ पंडित बताइए क्या है, मेरा गधा कहाँ है सो। तो बोला तुम्हारा गधावा वहां पर वो लहरिया बरिया में देखो बांधल हो। गया था वहां, देख लिया था, नुकाल गया था भागने के लिए, लेकिन वही गधावा मिल ही गया। ऐसा हो गया, इसका किस्मत है ना। जब बोला कि वहां मिल गया तो उसको वहीं बांध दिया, बोला कि वहां लहरिया में बांधल है। और महिला गई वहां से, सचिन देखा कि वो लहरिया में बांधल है। अब वो तो और हल्ला कर दिया कि सही में पंडित जी बहुत जानकार है, मेरा गधावा हरा गया था तो बता दिया कि कहां पर बंधल है।
अब हुआ कि पूरा पंडित जी का नाम पूरा फेमस होने लगा धीरे धीरे। इसी तरह ये बात चल गया राजा के कानों तक। वहां के राजा के कानों में पहुंच गया कि पंडित जी बहुत जानकार है। समझा क्या नहीं? तो बोला अच्छा, उसको बोला तो। और उसी दिन राजा के घर में एक सोना का चोरी हो चुका। उसकी जो नौकरानी थी वो चोरी कर ली। ठीक है। अब उसको बुलाया कि आओ। अभी बोला आज तो बढ़िया तरीका से हम फंस चुके हैं। अब राजा के यहाँ गया ही डरले डरले। अब बोला कि मेरे यहाँ सोना का चोरी हो गया है, तुमको बताना है कि मेरा सोना कौन ले गया है, कौन चोरी किया। तुम जान रहा है, बता दे रहा है सब चीज, मन की बात। कोई भी कुछ कहीं हरा जाता है वो भी देख के बता रहा है। तो तुम बताओ मेरे घर में सोना चोरी हो गया, कौन लिया है। अभी बेचारा परेशान कि आप। अब बोला अभी कल होते होते बता देना है ना, कल तुमको खलास कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा अगर नहीं बताए तो। क्या कि वो पूरा लेडीज पूरा हल्ला कर दी थी ना, पूरा फेमस हो चुका था ये। लेडीज लोग जानता है कितना हल्ला करता है इसको। अभी बेचारा रात भर परेशान, बोला यहीं रहना है, तुमको घर नहीं जाना, यहीं रहना और बताना है कि मेरा सोना कौन लिया है, कौन चोरी किया, कहाँ गया है। अब बेचारा वहीं रहा रात भर। अब रात को इसको नींद ना आ रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा कि कल तो सुबह होगा, हम बता नहीं पाएंगे, और हम बता नहीं पाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। और रात में था। अब ये बोल रहा था कि आ निंदिया जो निंदिया, कल तो कटाएगा ही है ना। ऐसा बोल रहा था, रात में नींद ना आ रहा तो आ निंदिया जो निंदिया, कल तो काटना ही है ना। इस तरह से जब बार बार बोल रहा था। और उसके घर की जो नौकरानी थी उसका नाम था निंदिया। तो कमरिया जी को सोच रहा कि पंडित जी लगता है जान गया है, यहाँ निंदिया जो निंदिया कल तो कटबे करेगा, है ना। आज सोचा कि हम ही को बोल रहा है निंदिया कि यहाँ निंदिया जो निंदिया ने कल तो कटबे करेगा, और हम ही चुराए। और नौकरानी जो थी वही चुराई थी। अब सोचो पंडित जी शायद जान गए हैं, कल देगा सुबह बताए। अब पंडित जी के पास आए, पंडित जी हमको बचा लीजिए, हम ही चुराए। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। बोला अगर तुम चुराई, अरे ये नहीं जान रहा था, लेकिन ये बोल रहा था कि निंदिया इसको जो नहीं आ रहा था ना, यार निंदिया जो निंदिया कल तो कटना ही है। अब इसको माइंड में आया, नौकरानी सुन रही थी कि पंडित जी तो है जान गया मेरे बारे में। अब जान गया तो कल हमको क्या करेगा, बोल देगा मेरे बारे में राजा को, तो मार देगा हमको। इसीलिए बोला पंडित जी हमको बचा लीजिए, नहीं तो हम ही चुराए थे राजा जी का सोना। तो बोला अच्छा ये बात है, तो तुम सोना जाओ, तुमको एक उपाय बताते हैं, तुमको बचना है तो तुम सोना को जाओ और घर के पीछे में जाके कहीं इसको गड्ढा में रख देना, झाप देना, वो गड्ढा को खोद कर और तुम भाग जाओ। उसके बाद आया, सुबह हुआ, राजा बोला आओ अब बताओ कहाँ है मेरा सोना। तो बोला सोना, सोना आपके जाओ घर के पीछे में होगा गड्ढा, वहीं रखल है। गया सही में देखा, अनंत तो रानी जो थी खुश हो गई, तो वाह महारानी उसको पूरा मन। बोला सही बात है पंडित जी, और उसको बहुत पुरस्कार वगैरह, बहुत सोना चांदी मिल गया उसको, है ना, कि बहुत जानकार है, सही में बता दिया। अभी पूरा खुश हो गया, वहां से चल दिया, है ना। तो ये सब क्या हो रहा था, सटीक जान नहीं रहा था, लेकिन इसके सब सटीक इस पर बैठ जा रहा था, सब मिल जा रहा था। उसी वजह से इसको क्या हो रहा था, सफलता मिल रहा था। लेकिन ओरिजिनल में इसको सफलता ये जानकार नहीं था, लेकिन इसको सफलता मिलते जा रहा था। अभी खुश हो गया पूरा, और फेमस राजा के यहाँ सही हो गया तो और पूरा फेमस हो गया पंडित जी। उसके बाद एक दिन घूम रहा था गार्डन में, है ना, और राजा को भी लगा ये इतना सटीक ही कैसे बता सकता है। तुम ही लोग सोचो कि कोई कैसे बता सकता है आगे के बारे में क्या हुआ है, कैसे कोई चीज हम देखे नहीं, कैसे अनजाने पचे बता सकते हैं ना। और राजा जी बोला, उसको उस समय भी मन में था, लेकिन रानी तो खुश होकर इसको पूरा धन दौलत बहुत पुरस्कार दे दी थी। अब हुआ क्या, एक दिन जब आ रहा था राजा रानी आ रही थी, तो गार्डन में कोई बगीचा वगैरह में रास्ते में मिल गया पंडित जी। बोला तो राजा सोचा आज फिर इसको परीक्षा में लेते हैं, है ना। तो एक फटिंगा था, वो हाथ से पकड़ लिया इस तरह करके राजा, और हाथ में बोला कि पंडित जी आप बहुत जानकार हैं, बताइए कि मेरा हाथ में क्या है ना, कि आप बहुत जानकार हैं। बोला आज इसका हम जांच करिए लेते हैं पंडित जी का।
अभी बोला, अभी मन में सोचा, आज तो मेरा मन में सोचा, मतलब बोल रहा था कि आज तो मेरा फटी। आज सोच लिया कि आज मेरा फटी, मतलब फटी मतलब सोच लिया कि आज मेरा काम तमाम हो गया। आज मेरा क्या, आज बोला आज तो फटी मेरा। तो जैसे देखा तो फटी मतलब फटेगी आवाज, देखा तो बोला सही में जानकार है। क्या बोला, ये तो सही में जानकार है। रानी जी बोला, फिर खुश हो गया कि वाह, ये सही में बता दिया फटेगा। बात समझा क्या नहीं। और इस तरह से वो पंडित जी पूरा क्या हो गया, पूरा फेमस हो गया। और उसको फिर से बहुत, रानी जी बहुत, उसको जो महारानी थी पूरा उसको फिर से पुरस्कार दे दिया, फिर से उसको सोना चांदी दे दिया कि बहुत जानकार है सही में पंडित। लेकिन जान नहीं रहा था, बोला वाकई में, बोला आज तो मेरा फटी। लेकिन वो आके में उसमें क्या था, फटेंगा था। और इस तरह से कहानी से क्या सीख मिला कि वो ओरिजिनल में वो जानकार नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको सफलता मिलते। तो कभी कभी किस्मत में कभी कभी ऐसा होता है, तुम नहीं चाहते हो, नहीं है, लेकिन फिर भी उस सफलता मिल जाता है। तो उस तरह पर भरोसा नहीं करना, ओरिजिनल में तुम लोग को मेहनत के दम पर, जानकारी के दम पर लेना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा नहीं होता है। बात समझा।